हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा, और यहाँ पर हम टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो आप जुड़ के यहाँ पर सीख सकते हैं। मैथमेटिक्स के और भी कंटेंट डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने पीजीटी की एक प्रॉब्लम उठाई है और देखते हैं वो प्रॉब्लम क्या है। आइए जाए स्क्रीन शेयर करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये आपके पास प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है एक बार पढ़ लेते हैं। तो if sin theta and cos theta are the roots of the equation ax square minus bx plus c is equals to 0, then a, b and c satisfy the relation। मतलब a b c में क्या रिलेशनशिप होगा if sin theta and cos theta are the roots of this quadratic equation, is जो given quadratic equation इसके roots हैं। ओके, तो इसमें आपको जो है सिंपल सा दूसरा पेन ले सकते हैं, ब्लू कलर। ओके, चलिए तो ये हमारे पास कलर आ गया ब्लू। ठीक है, तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा हमारे रूट्स हैं इक्वेशन की। तो गिवन जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो तुम्हारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ बी एक्स प्लस इक्वल टू सी विद रूट्स इज योर साइन थीटा एंड कॉस। ठीक। अच्छा, एक चीज आप बताएं कि वी नो दैट सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में हमें पता है। तो क्या होता है सम ऑफ रूट्स इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होता है तुम्हारे पास, दैट इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस भी लगाते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी, तो दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज योर ए। तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए। और रूट्स तुम्हारे पास क्या है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो आपको क्या मिला, दिस इंप्लाइज योर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज जस्ट इक्वल टू बी अपॉन ए। ओके, तो हम इसको अगर वन इक्वेशन मान लें। ठीक है, एक्चुअली हम ये जो स्क्वायर वाला जो आ रहा है ना, इसमें जो रिलेशंस दी हुई हैं और बी वो स्क्वायर्स आ रही हैं, तो हम उसी का कुछ यूज करेंगे। हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे इन द रूट्स, है ना, रूट्स के अंदर। तो आइए जरा, ये साइन थीटा कॉस थीटा मिल गए। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर हम बात कर लेते हैं, तो वो तुम्हारे पास क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, टर्म का जो भी वैल्यू होगा, एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स, है ना। तो दिस इंप्लाइज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और इसको सतर्क होके कहिएगा, समटाइम्स हम ये देखते हैं ए और बी सी में एक इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक, और हम डायरेक्टली लिख देते हैं माइनस बी अपॉन ए में। तो उसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स कोएफिशिएंट है वो निगेटिव है। ठीक है, तो ये चीजें आप जल्दबाजी में गलतियां ना कीजिएगा, क्योंकि दिस इज योर कांस्टेंट टर्म इज योर सी, और दिस विल बी अपॉन में ए। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है एंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो हम अब साइन थीटा और कॉस थीटा में फार्मूला लगा सकते हैं। तो नाउ हम रिलेशनशिप निकालने जा रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, है ना, इसका फार्मूला लगाते हैं। तो क्या हो जाता है तुम्हारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यू कैन जस्ट राइट हियर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बी न्यू अबाउट इट, क्योंकि हमें इसका पता है 1 से हम बी अपॉन ए लिख सकते हैं। तो दिस इज सॉरी, दिस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, हमें पहले से पता। तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज सी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए,
और इधर तुम्हारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो वैल्यू क्या है बी अपॉन ए, तो आई विल पुट हियर बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो हमने इस रिलेशन का यूज किया, यहाँ पर लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1 एंड वी कैन जस्ट आल्सो से फ्रॉम 1 एंड, है ना, हमने 1 और 2 से वैल्यूज को पुट कर दिया। तो 1 वैल्यू से पुट किया, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं हमारा रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो दिस इज और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जस्ट इक्वल टू 1 प्लस 2c अपॉन ए। ओके, so taking LCM at all the things, so this is b square upon a square and that is equals to a plus 2c, a plus 2c डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर है तुम्हारे पास ए स्क्वायर। तो देखते हैं कैंसिल आउट हो जाएगा, एक तो तुम्हारे पास यहाँ से एक स्क्वायर है तो ये मिट जा रहा था। चलिए, तो ये हमारे पास ऐसे हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर into a that is equal to a square, this equals to a plus 2 times of c, 2 times c। तो यहाँ से a से कैंसिल, एक a कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे होते हैं तो उस केस में हमारे पास a मस्ट बी नॉन जीरो, है ना, तो हम कैंसिल कर सकते हैं, वी कैन कैंसिल आउट। तो दिस इंप्लाइज b स्क्वायर and that is equals to a and this is a plus 2c and this implies this is your b square is equals to a square plus of 2 of ca। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशनशिप क्या निकली, अगर हम इस बी स्क्वायर को उधर भेजें तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा दिस इज योर ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर एंड प्लस टाइम्स 2 ऑफ सी एंड दैट इक्वल्स टू 0। तो ये रिलेशनशिप आई तुम्हारे पास ए बी और सी में, और देखते हैं ये ऑप्शन में है हमारे पास या फिर नहीं। क्या था रिलेशन, दिस इज योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी इंटू ए। तो देखते हैं ऑप्शन के अंदर है हमारे पास कि नहीं। तो दैट इज टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो ए वाला तो नहीं है, बी वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 ए सी, हाँ यही। तो दिस बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, बाकी तो ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग हो गए। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 ए सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये तुम्हारे पास प्रॉपर सोल्यूशन हुआ, और आई होप समझ आया होगा आप लोगों को। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर्स। तो जहाँ तक चीज़ें पहुँच सकती हैं, जितने भी एक्सपीरियंट हैं वहाँ तक अगर वो कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे करना तो आपका एग्जाम क्लियर होगा और आपकी सक्सेस होती है तो प्रसन्नता होती है कि कोई भी चीज़ अगर कोई कहाँ सक्सेस पाता है तो डेफिनेटली तो आप शेयर करिए और लोगों तक कॉन्सेप्ट और टेक्निक, वहाँ पर जो है आपको जो काम आएगा, वहाँ पर जो मेनली रहता है वो टेक्निक्स ही काम आती हैं, और जो मेथड्स होते हैं उनको, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है और कम समय में हमें प्रॉब्लम्स को करना होता है और अच्छे से करना होता है, मतलब गलत नहीं करना है। तो उसके लिए हमें जितना ज़्यादा हमें कॉन्सेप्ट होते हैं, इसीलिए हमें प्रॉब्लम्स के पीछे के कॉन्सेप्ट लॉजिक को डिस्कस करते हैं। तो आप जुड़िए और सीखिए। Thank you so much and keep learning mathematics and other subjects also. Hopefully coming days में हम यहाँ पर academics के lectures भी record करेंगे और other subjects भी करेंगे। तो आप students के साथ जो भी बोर्ड के बच्चे हैं या फिर हाई स्कूल इंटर के, उनके साथ चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ